अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुशामदेद। मैं हूं अंजुम फारूक। आज कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दे दिया। जिन लोगों को लग रहा है कि उन्होंने ये इस्तीफ़ा खुद दिया है तो ये उनकी खाम ख्याली है। उन्होंने इस्तीफ़ा खुद नहीं दिया, अपनी मर्ज़ी और मंशा से नहीं दिया, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है और ये इस्तीफ़ा लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और उसके बाद एक रंग दिया जा रहा है कि जैसे उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया। हमारे क्रिकेट बोर्ड की रवायत रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चेयरमैन आता है वो ज़ाहिर है क्रिकेटर नहीं होता। ज़्यादातर हमने लोग देखे हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई सहाफ़ी है, उनको चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाता है। बहुत कम हुआ है, ऐसा हुआ है कि बहुत क्रिकेटर कम आए हैं। तो हमारे यहाँ रवायत रही है कि हम अपने जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स होते हैं उनको फेयरवेल भी अच्छे से नहीं देते। उनको जब कप्तानी से हटाते हैं तो उनकी तजलील करते हैं, उनको बहुत बुरे तरीके से जो है ना कप्तानी से हटाते हैं, इससे इतना कि वो हर्ट होते हैं। वसीम अकरम साहब को फेयरवेल मैच नहीं दिया गया था, इंजमाम उल हक को नहीं दिया गया। वकार यूनुस का भी करियर पड़ा हुआ था, वो खेलना चाहते थे 2003 के वर्ल्ड कप के बाद, मगर उनको मज़ीद कंटिन्यू नहीं करने दिया गया। शाहिद अफरीदी के साथ ऐसा ही किया। शुएब अख्तर खेलना चाहते थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ। सकलैन मुश्ताक खेलना चाहते थे। ये सारे लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, मगर हमने क्या किया, मोहम्मद यूसुफ के साथ बेहतरीन बैट्समैन थे पाकिस्तान की तारीख के, वो भी मज़ीद खेलना चाहते थे। 2011 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, मगर उनका भी रास्ता रोका गया। शुएब अख्तर ने पूरा वर्ल्ड कप खेला था, मगर सेमीफाइनल से पहले, इंडिया से पहले उनको बिठा दिया गया। अगर उनको बिठाना ही था सेमीफाइनल के अंदर तो फिर पूरा वर्ल्ड कप खिलाया क्यों था। तो हमारी क्रिकेट बोर्ड इसी तरह ही करता है। 2023 का वर्ल्ड कप भारत के अंदर जो जारी है इस वक्त, हमारी कौमी टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। बाबर आजम की ज़ाती परफॉर्मेंस भी उस लेवल की नहीं रही जिस लेवल के वो बड़े प्लेयर हैं, मगर आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। आज हम विराट कोहली की बात करें, आज ही उन्होंने वनडे क्रिकेट के अंदर अपनी 50 सेंचुरियाँ मुकम्मल की हैं। वो पूरी दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, इस वक्त क्रिकेट हिस्ट्री के बेहतरीन बैट्समैन हैं। मगर 2000 अगर आप उसको देखें कि 2020 के अंदर, 2021 के अंदर और 2022 के अंदर वो आउट ऑफ फॉर्म थे। उन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं की, उन्होंने रन भी बहुत कम किए, उनको टीम से भी निकाला गया। 19 के वर्ल्ड कप के बाद उनको कप्तानी से हटाया गया, मगर उनके क्रिकेट बोर्ड ने उस तरह से उनकी तजलील नहीं की। अगर जिस तरह उनको कप्तानी से हटाया गया था, उसके बाद बहुत रिएक्शन आया था इंडिया के अंदर। जो साबिक क्रिकेटर थे उन्होंने बहुत रिएक्शन दिया था, क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं किया उनके साथ। तो उससे क्या हुआ, उनका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, उन्होंने 3 साल परफॉर्मेंस नहीं दी। अब 2023 के अंदर उनकी फॉर्म वापस आई है और वो दोबारा रन्स बना रहे हैं, वो दोबारा सेंचुरियाँ बना रहे हैं और सेंचुरियाँ बनाई जा रहे हैं। तो जब तक आप अपने क्रिकेटर्स को इज़्ज़त नहीं देते तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो नीचे चला जाता है, ऊपर नहीं जाता। तो खुदारा हमें बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद क्रिकेटर हैं जो इंटरनेशनल लेवल के बड़े क्रिकेटर हैं, जो गुज़श्ता 2-3 साल से वनडे फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 पोजीशन में थे। वो T20 की बैटिंग और के अंदर भी वो नंबर 1 पोजीशन तक गए। तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खदमात अंजाम दी हैं। वो बतौर कप्तान, वो उनकी एवरेज जो है इमरान खान से अच्छी है। तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने जो जीतने की रेशो है वो इमरान खान से अच्छी है, वसीम अकरम से अच्छी है, इंजमाम उल हक से अच्छी है। वो T20 के कामयाब तरीन कप्तान हैं। वनडे के अंदर उन्होंने 43 वनडे के अंदर जो है ना पाकिस्तान की कप्तानी की है। 26 जीते हैं, 15 हारे हैं। 20 टेस्ट उन्होंने कप्तानी की हैं, उसमें से 10 जीते हैं, 6 जो हारे हैं और जो तकरीबन 4 ड्रॉ हुए हैं। T20 के वो बेहतरीन कप्तान साबित हुए हैं आज तक के जितने भी हमारे वो हुए हैं। वो T20 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम फाइनल तक गई है, उनकी नहीं जीत सके बदकिस्मती से। तो इस तरह नहीं होता कि उनकी तजलील की जाए जिस तरह आज बाबर आजम की गई। आज चेयरमैन पीसीबी से उनकी मुलाकात थी। जब वो मुलाकात शुरू हुई तो उससे पहले ज़ेन बना चुकी थी। कल ही ये खबरें आ चुकी थी कि जनाब बाबर आजम की छुट्टी है, ये इतलात आ रही थी। पीसीबी ने ज़ेन बना लिया था। ये उन साहब ने ज़ेन बनाया जो ख़ुद एक मैनेजमेंट के ज़रिए चेयरमैन बने हैं। उन्होंने जो फैसले किए हैं वो तो बिजनेसमैन है, उनको क्रिकेट से क्या लेना देना। पीपल्स पार्टी के पहले दौर के अंदर भी वो पीसीबी के चेयरमैन थे, मगर जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को हटाया ये इस तरह अच्छा नहीं होता। जब आज बाबर आजम उनके पास गए तो टेंस माहौल था, क्योंकि पहले ही डिसाइड कर चुके थे। तो बाबर आजम को उन्होंने कहा कि जनाब आपको T20 में हमने कप्तान नहीं रखना, हमको वनडे के अंदर कप्तान नहीं रखना, आपको आप टेस्ट की कप्तानी ले लें और फिर बाकी चीज़ों की कप्तानी जो है ना हम आपको नहीं दे रहे, बाकी फॉर्मेट्स में हमने नए कप्तान लेके आने हैं। तो बाबर आजम ने उनको कहा कि आप ऐसा मत करें, आप मुझे मौका दें, मेरी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, मगर मैं क्या करूँ, मेरी टीम ने भी परफॉर्म नहीं किया, मेरी टीम भी आउट ऑफ फॉर्म थी, मेरे बॉलर आउट ऑफ फॉर्म थे, मेरे पास कोई अच्छे स्पिनर्स जो है ना उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अगर शाहीन दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, अगर उसको इतनी मार पड़ती है कि वो 10 ओवरों में 90 खा जाता है, तो उसमें बेचारे बाबर आजम का क्या है।
जो हारिस रऊफ़ हैं वो उन्होंने इतनी मार खाई है, उन्होंने 550 रन खा दिए हैं। तो अगर उन्होंने विकटें नहीं ली हैं तो इसमें बाबर आजम का क्या कसूर है? ये मेरी ज़ाती राय है। अगर आपके 30 हसन अली ने विकटें नहीं ली हैं और वो उन्होंने मार खाई है तो उसमें बाबर आजम का क्या कसूर है? बाकी आपके पास अच्छा स्पिनर कोई नहीं था, तो आपने ज़ाहिर स्पिनर्स आपके नहीं चले, आपके बैट्समैन उस तरह से नहीं परफॉर्म किया। फ़खर जमान थे, वो पहले परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एशिया कप में भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद वो उनका ज़ाहिर इंजरी हो गई, उसके बाद नहीं खेला। उसके बाद एक दो मैचों में वो अच्छा खेले हैं। इमाम नहीं चले, अब्दुल्ला शफीक जितने नए लड़के थे उन्होंने ज़ाहिर है जितना परफॉर्म करना था उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस उतना नहीं रही। रिजवान शुरू के मैचेस के अंदर उन्होंने अच्छा खेला, उसके बाद रिजवान ने भी अच्छा नहीं खेला। तो अकेले बाबर आजम का कसूर नहीं है। ठीक है, कप्तानी में कुछ मसाइल थे, हो जाते हैं, सीख रहे हैं। इमरान खान 83 में कप्तान थे, वर्ल्ड कप नहीं जीता था पाकिस्तान। 87 में भी कप्तान थे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीता था। तो आखिर 92 में सीख गए ना, 92 के अंदर उन्होंने जीता। मगर इस तरह नहीं होना चाहिए, आपको तजलील नहीं करनी चाहिए। बाबर आजम ने कहा कि मुझे मौका दिया जाए, मगर उनकी एक नहीं सुनी गई, उनको स्नब किया गया। उनको कहा गया नहीं, हम आपको T20 और वनडे के अंदर जो है ना आप कप्तान नहीं बना सकते। हत्ता कि वो T20 के सबसे बेस्ट कप्तान हैं। जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो बाबर आजम खुद वनडे रैंकिंग के अंदर एज बैट्समैन नंबर 1 पे थे। पाकिस्तान टीम भी नंबर 1 पे थी, वर्ल्ड कप के अंदर भी नंबर 1 पे आई है। बस कुछ चंद दिन रही है, उसके बाद निकले, 2 दफ़ा पाकिस्तान नंबर 1 पे आया है। ठीक, उनके अंदर मसाइल हो सकते हैं, मगर आप इस तरह तजलील तो ना करें। उन्होंने कहा जी आप टेस्ट के कप्तान बन जाए। टेस्ट में तो उनके बतौर कप्तान ठीक है, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह T20 के अंदर रही है, वनडे के अंदर रही है। उन्होंने खुद अपने ज़ाती एज बैट्समैन बहुत इंप्रूव किया एज कप्तान। उन्होंने 15 सेंचुरियाँ बनाई हैं, 6000 से ज़्यादा उन्होंने रन बनाए हैं एज कैप्टन। तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस को भी तो देखना चाहिए था। ठीक है, अगर आपने चेंज करना था तो उसका भी एक तरीका होता है, इतने जल्दबाजी के अंदर नहीं होता। आपने सवाए यूनुस खान के आपने बाकी एवरेज पाकिस्तान के प्लेयर से मुशावरत की, आपने हफीज़ से मुशावरत की, सुहेल तनवीर से मुशावरत की, या आपने वहाब रियाज से मुशावरत की। आप इंज़मामुल हक से पूछ लेते, वकारी यूनुस से पूछ लेते, वसीम अकरम से बात कर लेते, जावेद मियादाद से बात कर लेते, सईद अनवर से बात कर लेते, आप मोहम्मद यूसुफ से बात कर लेते, शुएब अख्तर से बात कर लेते। ये तो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, आप इनसे पूछते बाबर आजम का क्या किया जाए, अब आगे कप्तानी का क्या किया जाए। इस तरह नहीं होता है। तो उसके बाद जाहिर है बाबर आजम कह रहे थे मैं तीनों फॉर्मेट में रहना चाहता हूँ, मगर उनको कहा गया नो, आप सिर्फ टेस्ट में रहेंगे, वनडे और उसके अंदर नहीं रहेंगे। तो उसके बाद हल्की सी तलखी हुई और फिर बाबर आजम गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा फिर अगर आप ये चाहते हैं तो फिर मैं तीनों फॉर्मेट में नहीं रहता, मुझे फिर अकेले में क्या करने की ज़रूरत है। मैं नहीं रहता, आप कर लें, जैसे 2019 के अंदर विराट कोहली ने किया था। अगर उनको नहीं चलाना चाहते तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं टेस्ट का भी कप्तान नहीं रहता। ताकि टेस्ट के अंदर विराट कोहली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उनकी टीम बहुत आगे गई थी, वो खुद नंबर 1 पे लेके गए अपनी टीम को, बहुत परफॉर्म किया उन्होंने। फिर बाबर आजम भी ज़ाहिर है फिर वहाँ से गुस्से से निकले और बाहर आ गए। बाहर आके उन्होंने फिर अपने घर वालों से मशवरा किया और साथ ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तीनों फॉर्मेट में रिज़ाइन कर दिया। तीनों फॉर्मेट में रिज़ाइन करने के बाद असल बात ये होती है कि बाबर आजम का आपके पास अल्टरनेट क्या है। उनको इसलिए टेस्ट के अंदर रखा जा रहा था कि उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था। शाहीन बहुत अच्छे हैं, शाहीन बहुत अच्छा बॉलर है, मगर ज़ाहिर है उसकी अभी इन दिनों फिटनेस का इशू है, वो तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता। शाहीन ने बड़ी अच्छी विकटें ली हैं, 105 विकटें हैं उसकी टेस्ट के अंदर, 26-27 टेस्ट खेले हैं, उसने 105 विकटें ली हैं। वनडे में भी उसकी 104 विकटें हैं, T20 के अंदर उनकी 62 विकटें हैं, 62-63 विकटें हैं। तो बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, मगर वो तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकते। अदरवाइज़ वो कैप्टन अच्छे हैं, उन्होंने लाहौर कलंदर को जितवाया है, तो बड़े एग्रेसिव हैं। T20 की हद तक उनका चलो मैनेजमेंट का फैसला ठीक होगा, मगर बाबर आजम की तो T20 में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी। आपने अभी वनडे का कप्तान नहीं लगाया, उसके बाद आपने टेस्ट के अंदर शान मसूद की क्या परफॉर्मेंस थी। वो शान मसूद साहब 2013 से लेके और खेल रहे हैं, 10 साल हो गए हैं, उनकी टीम के अंदर सही पक्की जगह नहीं है। 10 सालों के अंदर उन्होंने 30 टेस्ट खेले हैं और 1500 रन है, और उनकी 28 की एवरेज से उन्होंने वो किए। 4 उन्होंने सेंचुरियाँ बनाई हैं, 7 50 बनाई हैं। 28 की एवरेज से जो शख्स जो बैट्समैन रन्स कर रहा है, अब वो दौर नहीं रह गया। 28 की एवरेज से अब तो 70s में होते थे, अब नहीं होते टेस्ट के अंदर। अब तो बहुत अच्छी एवरेज होती है, 50 से ऊपर की एवरेज होती है अब तो अच्छे बैट्समैन की। आपने बनाना ही था, आप रिजवान को बना देते। रिजवान की उससे बेहतर परफॉर्मेंस है, रिजवान के पे वो आपने कंसिडर ही नहीं किया। रिजवान की तो 40 की एवरेज है, रन उनके भी इतने ही हैं, मगर 40 की एवरेज है, तो उनको बना देते। अगर आपने फिर भी करना था तो आप सरफराज को खिला रहे हैं टेस्ट के अंदर, पिछले काफ़ी अर्से से खिला रहे हैं, आपने 3-4-5-6 टेस्ट खिलाए हैं उनको पिछले दिनों, तो आप उनको सरफराज को बना देते। शान मसूद की 34 साल की उम्र है और विराट कोहली भी इस वक्त 34-35 साल का, वो अपने कैरियर के एंड पे जा रहा है।
शान मसूद साहब का तो अभी कैरियर ही उस तरह से ठीक नहीं हुआ, आपने कैप्टन बना दिया। आपने बनाना था फिर किसी यंग ब्लड को बनाते, रिजवान को बना देते। रिजवान परफॉर्म कर रहा है, उन्होंने वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म किया है, T20 के अंदर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, नंबर 1 प्लेयर है, 50 की एवरेज है उसकी, और रैंकिंग के अंदर भी वो T20 की रैंकिंग में भी दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो उनको बना देते हैं, टेस्ट के भी वो अच्छे प्लेयर हैं, उनको बना देते हैं। मगर आपने ऐसा फैसला किया जिसकी कोई समझ नहीं आई, कोई तुक समझ नहीं आई, कि आपने शान मसूद को बना दिया, उसकी क्या परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, इससे क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। अब तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान होंगे, अब वो अलग अलग लेग पुलिंग करेंगे। पाकिस्तान में तो कल्चर रहा है, 90s में आपको नहीं पता था कितने कप्तान बदले गए। जब वकार यूनुस गए, वसीम अकरम गए, उसके बाद कप्तान बदले गए। 2007 के बाद तो लाइन लग गई, शोएब अख्तर भी कप्तान बन गए, शोएब मलिक भी कप्तान बन गए, मोहम्मद यूसुफ भी कप्तान बन गए, और शाहिद अफरीदी भी कप्तान बन गए, यूनुस खान को भी कप्तान बना दिया, और सलमान बट भी कप्तान बन गए। तो पूरी एक लाइन लग गई। तो उसके बाद मिसबा बने कप्तान, पता नहीं कितने हमने कप्तान भुगता दिए। इंडिया के अंदर देखें, अजहरुद्दीन कप्तान थे, सचिन तेंदुलकर थोड़े दिन के लिए है, जाहिर है उनको पता था, मगर सचिन तेंदुलकर को बाद में कप्तानी मिली, उनको महसूस हो गया वो नहीं बन सकते। गंगोली आए, वो अच्छे परफॉर्म कर गए। ड्रेविड आए, नहीं परफॉर्म किया उन्होंने। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आ गए, फिर विराट कोहली आ गया, रोहित शर्मा है। तो हमें देखना चाहिए कि हमें क्रिकेट की जो है ना, उसको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। आप इस वक्त एक ही स्पोर्ट्स है पाकिस्तान का, और उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर उस तरह से नहीं खेली जाती, उस तरह से उस किसी स्पोर्ट्स को पजीराई नहीं है। तो इसलिए खुदारा वो फैसले करें जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो, वो फैसले मत करें जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरीन हो। बहुत सारी बात होती है जी, सचिन कप्तान नहीं बन सके, वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके, लारा का अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, सईद अनवर अच्छा कप्तान नहीं साबित हुए, मोहम्मद यूसुफ अच्छा कप्तान नहीं साबित हुए। ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, मगर जो हमारे बाबर आजम हैं उन्होंने तो परफॉर्म किया है, उनकी परफॉर्मेंस तो देखें। एक इवेंट के अंदर अगर ऐसी परफॉर्मेंस हो गया तो उसके ऊपर कप्तानी से हटाना बनता नहीं है। ये कप्तानों की और अपने लेजेंड क्रिकेटर्स की तजलील करना बंद करें। ये दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।